नमस्कार, अपने पकवान में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सेवई फालूदा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पास दी हुई बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेवई फालूदा बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और इस कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच देसी घी डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे सेवई। तो मेजरिंग कप से ये 1/4 कप सेवई है। अगर चम्मच से देखें तो ये 5 चम्मच सेवई है। सेवई को हमें सेकना है तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम सेक लेंगे। तो हमने यहाँ पे बाज़ार वाली सेवई का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास घर पे बनी हुई सेवई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेवई का हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक सेकना है, तो इसे हम बीच में छोड़ेंगे नहीं, इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद सेवई का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। ये देखिए इसका गोल्डन सा कलर हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पे हम 1 गिलास दूध डालेंगे। अगर वज़न में देखें तो ये 500 ग्राम दूध है। दूध डालने के बाद सेवई को दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हम एक कप के अंदर थोड़ा सा ठंडा दूध लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। अब हम कस्टर्ड को दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। जब आप कस्टर्ड को दूध के अंदर मिक्स करें तो ठंडे दूध के अंदर ही मिक्स करें, गर्म दूध के अंदर नहीं डालें। अब हम इस कस्टर्ड को सेवई के अंदर डालेंगे, तो इसको डालते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ न पड़े। कस्टर्ड को हम दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। जब दूध के अंदर अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि सेवइयाँ हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और बीच बीच में हम सेवई को थोड़ा चलाते रहेंगे। सेवई को पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुकी है। सेवई हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप चीनी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। जब आप सेवइयों के अंदर चीनी डालें तो सेवइयाँ जब सॉफ्ट हो जाए तब ही चीनी इसके अंदर डालें। अगर हमने पहले चीनी डाल दी तो सेवइयाँ पकने में टाइम लेगी और साथ ही सेवइयाँ हमारी थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो चीनी को हम घुलने तक इसी तरह से इसको थोड़ी देर और चलाते रहेंगे और दूध को आप किनारों के ऊपर चिपकने ना दें। इस तरह से चम्मच से इसको हटा लें। सेवई को 3-4 मिनट और पकाने के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। ये देखिए, तो सेवई हमारी एकदम तैयार है। इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो सेवई को पकने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगा है। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं। अब हम सेवई को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद इसे हम 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम एक कटोरी के अंदर 1 चम्मच चिया सीड्स लेंगे, जिसको सब्जा के बीज बोलते हैं, तो वो डालेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 कप पानी। थोड़ी देर के बाद सब्जा के बीज फूलकर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सेवई को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसे फ्रिज के अंदर 3-4 घंटे के लिए एकदम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 4 घंटे के बाद हम सेवई को फ्रिज से निकाल लेंगे। ये देखिए पहले से काफ़ी थिक हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक कांच का गिलास लेंगे। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा। आप कोई भी रोज़ सिरप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्जा के बीज, जिसको हमने पहले से भिगोकर तैयार किया था। ये देखिए काफ़ी फूल कर तैयार हो चुके हैं। सब्जा के बीज आपको किसी भी पंसारी शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं। सब्जा के बीज काफ़ी हेल्दी होते हैं और ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। तो इसे आप शिकंजी या फालूदा जैसे आपको पसंद हो वैसे खा सकते हो। तो 2 चम्मच हम इसके अंदर सब्जा के बीज डालेंगे। तो सब्जा के बीज यहाँ पे टोटली ऑप्शन है, आपको अच्छा लगे तो ही डालें। अब हम इसके अंदर 1 कड़छी भरकर सेवई डाल देंगे। अब हम इसके अंदर कटे हुए फ्रूट्स डालेंगे। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे छोटे कटे हुए आम डाल रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ केला डाल देंगे और थोड़े से हम इसके ऊपर अनार के दाने डाल देते हैं। तो आप अपनी मनपसंद के फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हो। अब हम फिर से 1 कड़छी सेवई का इसके ऊपर डाल देते हैं और इसके बाद हम थोड़े से इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम और थोड़ा सा फिर से हम इसके ऊपर अनारदाने डाल देंगे और 1 चम्मच रोज़ सिरप डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, सेवई कस्टर्ड जब आप सर्व करें तभी इसके अंदर कटे हुए फ्रूट्स डालें। पहले से ही फ्रूट्स डाल देने से फ्रूट्स अपना सारा पानी छोड़ देते हैं और सेवई हमारी पतली हो जाएगी। तो इसी तरह से हम दूसरा ग्लास भी फालूदा कस्टर्ड का तैयार कर लेते हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही अमेजिंग। जितना ये दिखने में अमेजिंग है उतना इनका टेस्ट लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए जब इस रेसिपी को आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आपका मन नहीं भरेगा और आप इसे खाते ही रह जाएंगे। और कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।